ये बूढ़ी नहीं होती है। ये जागृत स्वप्न सृष्टि प्रत्येक अवस्था में आनंद कंद नंद नंदन के मन में और दुष्वान नंदनी के मन में निरंतर विद्यमान रहती है। एक और विशेषता बताई, बोले आरती मूर्तिमान पूरी नहीं है, उसका स्पर्श है। एक तो होता है कि गाढ़ आलिंगन से मिल गए और एक उंगली छुआ दिया। ये आरती कैसे होती है, कैसे प्रकट हो जाती है? एक जगह मतीराम ने अपने रसराज नामक ग्रंथ में वर्णन किया है। छोटी सी किशोरी कुमारावस्था में गलियों में बालक बालिका सब मिले खेलते हैं। यहां सखा सखी का भेद नहीं है। आज भी हमारे गांव में, घरों में, शहरातों की और शहरों की बात छोड़ो, हम लोग भी खेले, वहां बालक बालिका का भेद नहीं होता। किशोरी वर्णन करती है, सखी खेलन चोर मिहीचन आज गई होती पाछले दिवस की नहीं। कैसी कहूं मतीराम अली अरी एक भई नई बात तहाई। प्रिया जी कहती हैं कि सखी जैसे रोज रोज हम लोग ब्रज की बीथियों में खेल खेलते थे, आज एक नई बात हो गई। एक ही भवन दुरे एक संग सुअंग छुआयो कन्हाई। आंख मिचौनी के खेल में एक कमरे में अंधेरे में जाके बच्चे छिप जाते हैं। बोले मैं छिपी, वहां पहले से नंद का लाला था। उस अंधेरे कटरे में, क्योंकि डर रहता है कि कोई हमको पकड़ न ले, नहीं तो दाव देना पड़ेगा, आंख मूंदी जाएगी हमारी। खेल में जीत का एक उल्लास तो सबके मन में होता है। उसने एक कौतुक किया, अंग सो अंग छुआयो, स्पर्श हुआ मात्र तो कंप भयो, प्रेम की दशाएं प्रकट हो गई मानो। वो नहीं जानती है कि कंप क्यों हुआ, पर कंप हुआ ये बता रही है। कंप भयो, तन सूरज उठे और रोम उठे, कंप हुआ, स्वेद हो गया, प्रस्वेद आ गया और शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और अखियां भरी आई, आंखों में जल छलछला आया। सखी ने बात को संभाला, बोले देखो लाला, तुम आंख मिचाई करते हो, कर्ण कपूर लगाए, तुम छलिया हो, हाथ में कपूर लगा करके हमारी सुकुमारी के, क्योंकि और तो किसी ने देखा नहीं, न प्रस्वेद देखा, न कंप देखा और न रोमांच देखा, पर आंसू तो अन्य देख रही है खेलने वाली छोटी छोटी बालिकाएं और बालक। तुम हाथों में कपूर लगाए करके आंख मुंदाई करते हो, हमारी किशोरी सुकुमारी के नेत्रों से देखो आंसू बहने लगे। अब कभी ऐसा मत करना। बात को यहां वहां बहला दिया। तो कहने का आशय यहां यह है कि प्रेम जन्य जो आरती जुगल के हृदय में उत्पन्न होती है, उसके स्पर्श मात्र से जो सुख रस की अनुभूति उनके अंतर में होती है, उसका वर्णन असंभव है। ये सब कैसा कहां होता है? बोले कौमारे, ये कुमारावस्था में होती है। और कऊ का अर्थ उन्होंने भूमि लिया है, हमारे हरिलाल जी महाराज ने। का को पृथ्वी कहते हैं, बोले कऊ यहां ब्रज की भूमि है और उसमें अनजाने जो मार तत्व का उदय हो रहा है अंतर में, ये कौमारी है। कौमारावस्था ही एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें मनुष्य का जन्म होता है। और हम तो ये कह दें कि अभी इसको गर्भाधारण होता है, ऐसे कह लो। कौमारावस्था में जैसे गर्भाधान संस्कार हो गए, ऐसी अनंत केली का गर्भाधान होता है। आगे जब कौमारावस्था अपनी अंतिम चरम सीमा पर पहुंच करके और किशोरावस्था का अब उद्गम होना चाहता है,
तब उस काल में एक नई नई केलियों का प्रादुर्भाव होता है। उस केली की जो चातुर्य है, निपुणता है, किसी पाठशाला में नहीं पढ़ाई जाती, वो अपने आप उनकी अंतर से प्रकट होती रहती है। वो परस्पर का हास है, परिहास है, एक दूसरे को ढकेल देना है, झूठ बोल बोल करके खेल को आगे बढ़ाना है, कभी किसी ब्याज से किसी के वस्त्र को खींच लेना है, सब खेले होंगे। ये शाश्वत स्थिति है। दिव्य और अदिव्य में भेद तो है, पर कौमार काल में हम लोग भी खेलते ही रहे हैं। आज उस अपनी उस अवस्था को, बाल्यावस्था को स्मरण करो तो उसके उदाहरण मिल जाएंगे। है? कभी कभी तो बहुत जरूरत से ज्यादा नटखटपना हो जाता है, और लोक में तो और भी ज्यादा होता है। हमारे बालकों में हमारे एक मित्र सूरज नाम का था, बड़ा भोला था। उसकी आंखें मिचमिची सी होती, सबके वो उपहास का पात्र होता, उसको जैसा कहे वैसे मान लेता। एक बार हम सब बच्चों ने मिलकर के गड्ढा खोद दिया, और ऐसा जैसे एक आदमी उसके भीतर सब आ जाए, तो उसको बेचारे के हाथ बांध करके और उसको कंठ से ऊपर कंधे तक बिल्कुल खड़ा कर दिया, और वो बिल्कुल नहीं हिचकिचाया। उसको ये विश्वास था कि ये सब हमारे मित्र लोग हमको कुछ हमारा बुरा नहीं करेंगे, और मिट्टी भर करके उसको दबा दिया, केवल उसका मुंह पर रह गया। अब इसके पश्चात उसको सजा तो कुछ नहीं दिया, कोई चिढ़ावे, कोई कुछ कहे, रोने लगा, फिर निकाल लिया उसको। तो ये कौमारावस्था में जो परस्पर क्रीड़ाएं होती हैं, उसी को इन्होंने कहा शिल्प ले केली लहरी। क्रीड़ा की जो जैसे कारीगर कोई रचना रचता है, शिल्पकार जैसे कोई बढ़ई हो गए, लोहार हो गए, विश्वकर्मा, मकान बनाने वाले राजमिस्त्री हो, ये अपनी शिल्प कला का प्रदर्शन करते हैं अपने निर्माण में। बोले इस क्रीड़ा के प्रसंग में भी इनकी अपनी अपनी कलाएं हैं। वो गेंद खेलने में है, तीर खेलने में है, आंख मिचौनी में है। ये सहृदय जनों का संवेद्य विषय है, इस पर अधिक समय नहीं देना चाहिए। इस क्रीड़ा में, इस केल शिल्प लहरियों में दोनों एक दूसरे से इस प्रकार की क्रीड़ा की मानो शिक्षा लेते हैं। सखी कहती है हमको इस क्रीड़ा में, क्रीड़ा करके सुख लेने का हमारा अभिलाष नहीं है, हम तो इसको देख करके सुखी होते हैं। क्रीड़ा का पात्र बन जाना एक बात है, और क्रीड़ा के दृष्टा बन रहना ये दूसरी बात है। अभी इसमें संतुलन किया जाए कि क्रीड़ा में ज्यादा रस है कि उसके देखने में ज्यादा रस है। नाटक का पात्र बन करके नाटक करने में, मंच में नाचने में ज्यादा मजा है कि नाचते हुए को देखने में ज्यादा मजा है। अब ये निर्णय आप करें। पर हमारे आचार्य पाद ने तो देखने में ज्यादा मजा माना है। स्वामी जी भी कहते हैं ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो प्यारी की भावती, भामती की प्यारी जुगल किशोर है जानो। हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी मन रानो, बस मेरा मन इसी में रमता रहे। ऐसे ही एक नहीं जन्म जन्म कर देखत रहो, और इसी में मेरे जीवन की सफलता है। और ग्वालियर के एक राजकुमार हुए बलवंत भैया, वो कहा करते थे घनश्याम तुझे हम देख लिया करते हैं, बस यार तुझे हम देख जिया करते हैं, तुझे देख करके हम जीवन धारण करते हैं। घनश्याम तुझे हम देख लिया करते हैं, इतने पर्याप्त है, और बस यार तुझे हम देख जिया करते हैं। कोई पूछे कि क्या बलवंत किया करते हैं, अपना नाम उन्होंने छाप दी। यदि कोई पूछे कि बलवंत क्या किया करते हैं, तो बोले आगे की मंजिल साफ किया करते हैं, बस यार तुझे हम देख जिया करते हैं।
शिक्षादि दीक्षा रसा, इसमें थोड़ा सा पाठ भेद भी आया है। शिक्षादि दीक्षा रसा और शिक्षा दीक्षा रसा। सम्यक प्रकार से हम अपने मन इंद्रियों के समर्पण पूर्वक उस लीला के लिए दर्शन का आस्वादन करें, ये दीक्षा रसा है। और दीक्षा रसा, प्रिया ने प्रियतम से केली शिल्प लहरी का कुछ गुण सीखा और प्रियतम ने प्रिया से सीखा, प्रिया ने प्रियतम से सीखा। ये दोनों की दीक्षा रस है। बोले दीक्षा रस की अपेक्षा सखियों का दीक्षा रस है। सखियों का इसमें सुख भाग क्या है? प्रिया प्रीतम खेलने का आनंद है। हम देखते दर्शन करने जाते, बिहारी जी के प्रांगण में शतरंज बिछा लेते लोग, खेलने वाले तो दो होते और देखने वाले बस सिर झुकाए, झुंड के झुंड, क्या हो रहा है का शतरंज खेल रहे। हमको भी शतरंज का खेल आता है, उसका रस भी आता है। हम जानते हैं कि उसमें कितना रस होता है देखने वालों को, और खेलने वालों का तो क्या है। किसी ने शतरंज के खिलाड़ियों से कहा, रे तुम खेलते क्या, तुम्हारा बाप मर गया है, चलो बोले तुम बांधो में आता हूं। तुम उसकी ठटरी चिता है, इतना तन्मय होता है वो क्रीड़ा में, उसको इतना रस आता है। ये तो लोक की बात है, अलौकिकता की बात, ये विलक्षण है। शिक्षा दीक्षा रसा। अब इस खेल की भावना में इतने तन्मयता प्राप्त हो गई आचार्य चरण को, तो दूसरे श्लोक में कहने लगे, कदा वा खेलन्तौ ब्रज नगर बीचीषु हृदयम् हरन्तौ श्रीराधा ब्रजपति कुमारौ सुकृतिना अकस्मात् कौमारी प्रकट नव कैशोर विभवौ प्रपश्यन् पूर्णस्याम् रहसि परिहासादि निरतौ। फिर वही प्रपश्यन् पूर्णस्याम्, ये नवकेल शिल्प लहरी दीक्षा जुगल की इस केली लहरी को देखते हुए अतृप्ति नहीं, अतृप्ति पूर्णतृप्ति नहीं हो पाई। ऐसा भी कभी दिन आवेगा कि इस रस का आस्वादन दर्शन में, रस का आस्वादन करते हम पूर्ण हो जाएं। दर्शन करते करते दृश्य के साथ एक मेक हो जाना ही उसकी पूर्णता है। कब? बोले कभी हो। यहां कभी कह करके दूरवर्ती अभिलाषा नहीं प्रकट। अरे कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है। ये तो नित्य जुगल का विलास है। कभी ब्रज में होता, कभी नित्य में होता है। नित्य गोपी जन वल्लभ, नित्य नित्य नौकैत, निगम नित्य अदुर्लभ। नित्य है ब्रजराज कुमार, नित्य है ब्रजराज कुमारी। यहां पर दोनों का नाम लिया। ब्रजपति कुमारऊ श्रीमद् भागवत में भी आता है कि नेत्र पाए करके जिन्होंने इन ब्रजपति कुमारों का दर्शन नहीं किया। अभी एक दिन एक विद्वान बोल उठे, वेणु वादन करते हुए दोनों ब्रजपति कुमार बोले, कहते हैं कि श्री कृष्ण वसुदेव के यहां प्रकट हुए हैं। कृष्ण बलराम का लोग अर्थ लगा लेते हैं, पर ब्रजपति तो वसुदेव नहीं है। वसुदेव जी तो दूर कहीं के निवासी हैं, वे ब्रजपति नहीं कहे जा सकते। ब्रजपति नाम से तो हमारे दो ही राजा, एक तो नंदगाम के श्री नंदराय हैं
और वृषभानु राय बरसाने के हैं अथवा रावल के हैं, जिनके भयाना देश नाम से वर्णन किया गया है। तो बृहस्पति के कुमार द्विवचन में है, यहाँ वृषभानु नंदनी और नंदनंदन के लिए यहाँ तो बहुत स्पष्ट। कदा वा खेलन्तौ ब्रज नगर बीचीषु, ब्रज के नगरों में और ब्रज की बीच 5000 वर्ष पूर्व की बात। कोई नगर नहीं था ब्रज में, बस 2 ही नगर, एक नंदराय का नगर था और एक वृषभानु राय का। अन्यत्र भी चित्रग्राम निवासनी किम रहो भूयात धृदुल्लासनी। चित्रग्राम जिसको कहा आज अपभ्रंश होते, उसका नाम चिकसौली हो गया। पर्वत ब्रह्मगिरी की उपत्यका में चिकसौली नाम का गांव बरसाने में, यदि आपने बूढ़ी लीला देखी हो, जिसको हमारे टीकाकार महानुभाव ने बूढ़ी लीला कहा है, बूढ़ी लीला का ही अपभ्रंश हो गया बूढ़ी लीला। बूढ़ी कौन सी लीला होती है ब्रज में? बूढ़े का तो सवाल ही नहीं है। अरे गुड्डा गुड़ियों का खेल जो खेला था ना प्रिया प्रीतम ने, उसी का अनुकरण होता है वो दही मटकी फोड़ने फाड़ने में, वो सब बूढ़ी लीला है। प्रिया जी की गुड़िया, लाल जी का गुड्डा, ब्रज में उसको बूढ़ा बूढ़ी कहते हैं, कोई बूढ़ी। दोनों नगर हैं और दोनों में कोई दूरी नहीं है। ब्रज कहा, बोले बीच में तो ब्रज बसा ही हुआ है, जहां वनस्थली है, जहां सरोवर है, छोटे वन है, बड़े वन है, उपवन है, क्रीड़ा के वन है, पर्वत पर बसे हुए 2 गांव, एक का नाम नंदगाम, दूसरे का नाम बरसाना बृहत्सानु। ये ब्रज नगर बीच, ये ब्रज के मध्य में है। ब्रज के मध्य में है श्री वृंदावन धाम, ये वृंदावन में स्थित है। 5 योजन में वासी वनम में दे 20 कोस गिरी गोवर्धन लो पिए प्यारी को धाम। ये वृंदावन लौकिक लोक में प्रकट हुआ। वो पहले जो वर्णन करते आ रहे हैं ब्रज के वनों में क्रीड़ा करने के लिए, बोले नहीं, नगर में भी क्रीड़ा, खेलते खेलते एक दूसरे के नगर में भी पहुंच जाते। श्री राधिका खेलते हुए नंदगाम पहुंच गई। घड़ो कुंवर कन्हाई हो, मधुर मधुर स्वर कानों में गूंजा, कन्हाई दौड़ के आ गई। नंद रानी ने देखा कन्हैया में दूध पिवाए रही, छोड़ के फेंक के बांसुरी भाग गए। वो है तो कन्हैया को बताना पड़ा, मैया ये एक दिन खेलते मुझको मिल गई, ये बरसाने की रहने वाली है और वहां के राजा की बेटी है। मैंने 1000 शपथ देके बुलाए तो आई हैं, तो लाला 1-2 शपथ तो दिवाएंगे। उनका भी मन मोहित हो गया देख करके, ये भीतर आ जाए, मैं देखूं, लेके इसने इससे हाथ पकड़ के भीतर ले लिया, गोद में बिठा लिया श्री यशोदा रानी ने। ये ब्रज नगर बीतियों के थे, और मन में मनोती मानने लगी है कि राज महाराज ये मेरे काने कनुआ की बहू हो जाए, मेरे कोई पूर्व पुण्य हो तो ये थी। एक ओढ़नी उड़ा दी, श्रृंगार कर दिया, गोद भर दिया। अरे बच्चों को खाने पीने को न दो, उनको केवल पुचकारो तो मजा नहीं आता। तो बच्चे क्या समझे, अंतर की भावना उनके मन में उसको बहू बनाने की होगी, और प्रकट में गोद मेवा से भर दी। और जब घर पहुंची मैया ने पूछा कीर्ति जी ने, लाली ये खा ले आई? बोले मैया आज शकीन के संग खेलते खेलते मैं नंदगाम चली गई। माँ के जो राजकुमार हैं कन्हैया, उनकी मैया ने मुझे भीतर
बना लियो, तुमने ये सब किया। ये सरल स्वभाव, छुआ छलना है। ये ब्रजनगर बीतियों की क्रीड़ा का वर्णन कर रहे हैं। ये है श्री राधा और ये ब्रजपति कुमार। अरे भाई, राधा तो स्वयं श्री संपन्न है, इनको श्री कह करके सम्मानित करने के लिए श्री लगाया नहीं, यहां सम्मान के लिए श्री नहीं। जो सहज शोभा, जो सहज सहज सौंदर्य की राशि है। सेवक जी महाराज ने जहां वृषभानुनंदिनी नाम दे करके अपनी वाणी में सहज सौंदर्य का वर्णन किया है, वो सहज रूप वृषभानुनंदिनी, सहजानंद कादम्बनी, सहज विपिन वर उदित चंदनी, सहज केल नित नित नवल, सहज रंग सुख चैन, सहज माधुरी अंग प्रति मुंह पे कहत बने। जिनकी सौंदर्य राशि लिपस्टिक पाउडर से नहीं है, केसर कस्तूरी से नहीं है, जो सहज है, अंगभूत है। न जाने किस ब्रह्मा ने रचना की है, ये गंदी सृष्टि करने वाले ब्रह्मा का तो ये काम हो नहीं सकता। जो शूकर की भी सृष्टि करता है, कीच की भी सृष्टि करता है, दुर्गंध की भी सृष्टि करता है, ये तो कोई अलौकिक ब्रह्मा होगा जिसने इसकी रचना की। वो है श्री राधा। और श्री का प्रयोग दोनों में समझना चाहिए, क्योंकि द्विवचन में यहां पर वर्णित है। ब्रजपति कुमार हो, श्री राधा भी ब्रजपति की कुमारी है और नंद नंदन भी ब्रजपति के कुमार हैं, वो तो प्रसिद्ध ही है। श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों में उनके कुमार रूप का वर्णन किया। ऐसे किनके हृदय में बसते हैं ये बात बनी। जिनको ये सब देखने का सौभाग्य मिलता है, वे कोई सुख देना, वो भी सुख देना, वो कोई पुण्यात्मा है। कौन से पुण्य किए होंगे, उन पुण्यों का लेखा जोखा नहीं। वो कहते हैं, अब किसको बता मैं, ये सखी जन है, ये ब्रज की बालाएं हैं, ये ब्रज के भी बासी वयोवृद्ध गोप हैं और वे सखागण हैं, वे कुमारियां हैं, वे माताएं हैं, जो प्रसन्न पूर्ण श्याम, वे इतने में अपने को पूर्ण मान लेते हैं। यहां पर अपने आप को प्रस्तुत करके नमस्कार कहते हैं, हमारी जैसे भी कोई कृति ब्रह्मा के लिए कहा गया है। इन ब्रजपति कुमारों की जिसने रचना की है वो कृति ब्रह्मा है, परंतु इनके रस का, इनके सुख का आस्वादन करने वाला सुकृति है। कारीगर मकान बना के चला जाता है, रहता कोई है, पता नहीं वो कारीगर को अपनी झोपड़ी में है, कहां है, क्या करता है। जो कृति उसने प्रस्तुत की है उसके भोगने का उसको अधिकार नहीं है, वो तो केवल कृतित्व का अधिकारी है। सुकृति वो है जो उसका उपभोग करते हैं। ये यदि बृहस्पति कुमार और कुमारी युगल किसी अभूत ब्रह्मा के द्वारा रचित है, परंतु सुकृति वे हैं जिनके साथ ये क्रीड़ा करते हैं। कदा वा खेलंतु ब्रज नगर बीतीषु, ब्रज के नगरों में, ब्रज की बीतियों में, और खेलते खेलते और एक सुख दे देते हैं। अकस्मात अचानक रूप से यदि कोई निधि, प्रफुल्लित रूप से कोई निधि हमको सहसा प्राप्त हो जाए तो उसका कुछ और है। जिस निधि को हम परिश्रम पूर्वक प्राप्त करते हैं उसमें
उसमें उतना मजा नहीं आता है जितना मजा आता है अकस्मात मिल जाने में। सारा जीवन ढकेलते रहे और बुढ़ापे में जाकर के लखपति या करोड़पति हो गए। अब लखपति को तो कोई मूल्य नहीं। बुढ़ापे में जाकर के अरबपति हो गए तो वो काल तो निकल गया जो मजा का था, परिश्रम में ही खत्म। परंतु जिनको छप्पर फाड़ के भगवान दे देवे, लॉटरी खुल जाए, लॉटरी खुल जाए कहीं कदाचित, और ऐसी वैसी नहीं कि जिसको गुजारा होता है, ऐसी लॉटरी खुले कि जिसमें देख करके चकित हो जाए, तो उसको जो सुख होगा, जो पूर्णता का अनुभव होगा, वो एक विलक्षण होगा। कौमारावस्था में जो रस की, सौंदर्य की, श्री की निधि जुगल में प्रकट है, जिसे सखी जन देख रही है, इस सजनी कहती है एक ऐसी सुखद कल्पना करो कि अकस्मात वो कुमारावस्था कैशोरावस्था में परिवर्तित हो जाए। कुमारावस्था तो वही अधखिली कली है, और कैशोरावस्था वो उन्मुक्त परिहास पूर्ण पुष्प है, जो अपनी श्री से, अपनी प्रभा से, अपनी कांति से समस्त प्रांगण को, समस्त वाटिका को एक सुषमा, एक प्रभा प्रदान करती है। अकस्मात कौमारे प्रकट नव कैशोर विभव। लोक में जो विभव कैशोरावस्था का प्रकट होता है वो अकस्मात नहीं होता, वो तो क्रमानुसार होता है। पर इस अलौकिक तत्व में लोक में होकर के भी, पृथ्वी तल पर विराजमान ब्रजनगर वीथियों में भी, और कौमारावस्था से अकस्मात कैशोरावस्था को प्राप्त हो जाए, वह विभव, रूप का विभव, रस का विभव, सौंदर्य का विभव है? और फिर इसके साथ में हास होगा और परिहास होगा। कहीं लाल पूछ बैठे, बक्षुद्वेन हेम कलशा, इन्होंने हमसे वर्णन किया। कुमारी से किशोरी हो गई, किशोरी हो गई तो यौवन का विकास हो गया। पूछ बैठे लाल जी की, हे प्रिय ये क्या हो गया? स्पर्श कर दें तब तो कहने क्या है कि उस भोलेपन में ये सब संभव है, अकस्मात हुआ है ना। अकस्मात कौमारी प्रकट नव कैशोर विभव। एक में नहीं हुआ, दोनों में हुआ। यहां विभव को भी द्विवचन बताया। कुमार से ये किशोर हो गए, फिर कुमारी से किशोरी। सीधे शब्दों में कहो, जो 8-8 वर्ष के थे वे 12-12 वर्ष के हो गए एक चुटकी में। 12 वर्ष का रूप यौवन विलास, और सखियों में भी परिहास, परस्पर में भी परिहास, और ये कोई अपराध नहीं है इस काल में। तो अकस्मात कोई चीज हो जाए तो छीना झपटी शुरू हो जाती। अभी छप्पर फाड़ करके न फटे ये छत, वैसे नहीं तो हम लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। और यदि यहां पर कुएं की संपत्ति गिर पड़े तो मुझे विश्वास है कि आप कथा वार्ता सब छोड़ देंगे, पर रोज भी लग जाएंगे। ये कथा तो रोज सुनते ही रहते हैं, तो ये कब रोज रोज टपकता है। ऐसे अकस्मात यदि कुमारावस्था से पलट करके कहीं कैशोरावस्था की निधि बरस पड़े, प्रकट हो जाए, तो सखियां तो दोनों नेत्रों से, हाथों से बटोरने प्रपश्यन पूर्णस्याम, क्योंकि ऐसा पूर्ण होने का अवसर फिर कोई जाने मिले न मिले।
ऐसी अभिलाषा की, ऐसा अकस्मात हो सकता है कभी? अथवा ये भी अर्थ करना चाहिए कि ऐसा तो अनुभव हो नहीं सकता है। वहां तो दिन रात बहारें चोहले हैं और है शफीरी है बाबा। जो आशिक हुए सो जाने हैं ये भेद फकीरी है बाबा। यहां तो नहीं रोना है, नहीं धोना है, नहीं दर्द असीरी है बाबा, है जहां दिन रात बहारें चोहले हैं और ऐश सफीरी है। ये ब्रजनगर बीतियों का प्रेम विलास है, रस विलास है, और दिव्यात दिव्य जुगल का लीला विलास है। इस 65वें श्लोक में संक्षिप्त रीत से इसका गान करते हुए, अपने आप को धन्य करते हुए इस वाणी को यहीं हम विराम दे रहे हैं। अब कल अगला श्लोक प्रारंभ होगा। श्री राधा वल्लभ लाल जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय श्यामा, जय श्याम, जय श्यामा,